यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने शरीर पर 7 गोलियां झेली, जिनकी एक आंख की रोशनी चली गई, जबड़ा टूट गया लेकिन हौसला नहीं डिगा। वही रिंकू सिंह राही आज व्यवस्था से हारकर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस इस्तीफे ने यूपी की सियासत में लेटर वॉर छेड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में ईमानदार और कुशल अधिकारियों की कोई जगह नहीं है। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी में तो उनकी पूछ है जिनकी चोरी के पैसों की ही चोरी हो जाती है या जो निवेश में 5% कमीशन वसूलते हैं। अखिलेश यादव ने केवल सरकार को ही नहीं घेरा बल्कि नाराज अधिकारियों को एक उम्मीद भी दी। उन्होंने अपील की, भावावेश में आकर कोई फैसला ना करें, बुरे दिन जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कुशल अधिकारियों की भाजपा सरकार में कोई अहमियत नहीं है। भाजपा में तो उनकी पूछ है जिनकी चोरी के पैसों की ही चोरी हो जाती है और जो निवेश तक में 5% का प्रवेश शुल्क वसूल लेते हैं। हर अच्छे अधिकारी से हमारी मांग है कि भावावेश में आकर कोई फैसला ना करे, बुरे दिन जाने वाले हैं। पीडीए सरकार आएगी और सबको उचित मान सम्मान स्थान देगी, क्योंकि पीडीए की सरकार जनता की सरकार होगी जो समस्याओं के समाधान व असमानताओं को दूर करने के लिए सच में विकास के काम करेगी। क्वालिटी वर्क और तय समय सीमा के अंदर काम को पूरा करने के लिए हमेशा ही बेहतरीन ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। अपने काम में पारंगत अधिकारियों की हमने हमेशा कद्र की है और आगे भी करेंगे। पीड़ित अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी भाजपा को हटाने के लिए पीडीए के साथ हैं। पीड़ा बढ़ रही है इसलिए पीडीए बढ़ रहा है, क्योंकि जो पीड़ित है वो पीडीए है। कौन है रिंकू सिंह राही? रिंकू सिंह राही महज एक अफसर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। साल 2009 में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग के 80 करोड़ के घोटाले खुलासा किया। इसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ था और 7 गोलियां मारी गई थी। चेहरा खराब हो गया, सुनने और देखने की क्षमता तक प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2022 में आईएएस बन गए। इस्तीफा देते हुए रिंकू राही का दर्द भी झलका। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से साइडलाइन रखा गया। एसडीएम के पद से हटाए जाने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। राही ने कहा, बिना काम के वेतन लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। मुझे जनसेवा का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। रिंकू सिंह राही का इस्तीफा अब एक प्रशासनिक मुद्दे से बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे आगामी चुनावों के लिए पीड़ित बनाम सरकार की लड़ाई बना रहे हैं। क्या वाकई यूपी में अधिकारियों के भीतर असंतोष है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ये मानना है कि रिंकू सिंह एक ईमानदार अधिकारी थे। 2009 में उन्होंने जो बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, तो उस घोटाले के खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको 7 गोलियां मार दी गई और उनका जबड़ा चला गया, एक आंख चली गई। 1 महीने एडमिट रहे, उसके बाद उनकी जान बची और फिर भी वो अपने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लग गए और 2021 में आईएएस को क्वालिफाई किया, फिर आईएएस बने। लेकिन आईएएस बनने के बाद वो जहां भी गए वहीं उन्होंने ईमानदारी से काम किया। तो यहां भी वो बेईमानी की चीजों को पकड़ रहे हैं तो बाधा बन जाती है। भ्रष्टाचारी नेताओं और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए वो बाधा है। तो उठा के जानबूझ को प्रताड़ना करने के लिए 8 महीने से उनको कोई भी पोस्टिंग, काम वाली पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने कहा कि जब काम नहीं तो पैसा क्यों, तनख्वाह क्यों लूं मैं। तो उन्होंने टेक्निकल रिजाइन इस वजह से राष्ट्रपति जी को भेजा है और मुख्य सचिव जी को भी भेजा है कि भाई या तो मुझे काम दो, नहीं तो मुझे मेरा ये स्वीकार करो और मुझे मूल कैडर में वापस पीसीएस में भेज दो। क्योंकि वो एक काम करने वाला, देश की जनता, देश की सेवा करने वाला अधिकारी है। लेकिन यहाँ तो विसिल ब्लोवर की हत्याएं होती हैं, उन पर हमले होते हैं और ऐसे अधिकारियों को हमेशा बार बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है या फिर कोई ऐसे डाल दिया जाता है खत्ते में जहाँ कोई पोस्टिंग काम करने की मौका ना हो। तो ये बेहद दुखद है। अच्छे अधिकारियों को मिलना, प्रमोशन चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। एक ऐसा अधिकारी जिसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिस पर 7 गोलियां चली, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन उसका जज्बा नहीं डगमगाया। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया। आखिर क्या वजह थी कि करोड़ों युवाओं का सपना मानी जाने वाली आईएएस की कुर्सी को राही ने एक झटके में छोड़ दिया? इस्तीफे की असली वजह क्या? रिंकू सिंह राही ने अपने विस्तृत पत्र में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि लंबे समय से कोई गरिमापूर्ण काम नहीं दिया जा रहा था। उन्हें राजस्व परिषद में अटैच यानी संबद्ध कर दिया गया था, जहां उनके पास करने को कोई ठोस काम नहीं था। राही का कहना है कि उन्हें वेतन तो मिल रहा था, लेकिन वो जनता की सेवा करना चाहते थे, जिससे उन्हें वंचित रखा गया। इसे उन्होंने एक नैतिक निर्णय मानते हुए सेवा को अलविदा कह दिया। फर्श से अर्श तक का सफर।
रिंकू का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अलीगढ़ के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे रिंकू के पिता आटा चक्की चलाते थे। कॉन्वेंट स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। स्कॉलरशिप के दम पर NIT जमशेदपुर से बीटेक किया और फिर प्रशासनिक सेवा में आए। 2022 में उन्होंने UPSC में 921वीं रैंक लाकर IAS बने। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो पिता थोड़े हैरान जरूर हैं, लेकिन अपनी बेटे की ईमानदारी पर बोलते हुए उनका सीना गर्व से फूल जाता है। जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त का आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में। उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में IAS निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा। इस्तीफा लिखने से पहले वार्तालाप, राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। हमें राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक IAS अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो। और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल है इस चीज़ के लिए। जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने हित के लिए, अपने परिवार के चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। और इस टाइम जो माहौल है घर का, वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है। क्योंकि एक फादर और मदर साथ में जो फैमिली सफ़र करती है अपने बच्चे के लिए, स्टडी में, हर चीज़ में, वो कैसे क्या मैनेज करती है, वो तो हम आप सभी जानते हैं। जब वो शाहजहाँपुर वाली घटना हुई उसके बाद अटैच कर दिया गया लखनऊ में, उसके बाद घर पे कभी आना जाना हुआ हो कौन से बात, तो क्या कहते थे? जी, घर पे वो आते थे, लेकिन ऐसे कोई डिस्कशन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अपनी चीज़ें उन्होंने ज़्यादातर अपने तक ही सीमित रखी हैं। फैमिली को उन्होंने इसलिए नहीं परेशान किया कि शायद सब परेशान होंगे, कुछ बताएंगे, तो बहुत सी चीज़ें उनकी ये भी, क्योंकि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। वैसे फील्ड को लेके क्या कहते थे? फील्ड को लेके उनका यही है कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आई थिंक उन्हें ये चीज़ मौका मिलना चाहिए। जब 36 घंटे में ही छिन गई थी कुर्सी। ये विवाद शुरू हुआ जुलाई 2025 में। शाहजहांपुर के पोवैया तहसील में SDM के रूप में तैनाती के महज 36 घंटे के भीतर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को खुले में पेशाब करते देखा और उन्हें उठक बैठक की सजा दे दी। जब वकीलों ने इसका विरोध किया और खराब शौचालय का मुद्दा उठाया तो राही ने खुद भी कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक की। ये वीडियो वायरल हुआ तो शासन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया था। 7 गोलियों का वो खौफनाक मंजर। रिंकू सिंह राही की कहानी सिर्फ विवादों की नहीं बल्कि अदम्य साहस की भी है। 2008 में जब वो PCS अधिकारी के रूप में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी थे, तब उन्होंने 83 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश किया था। नतीजा 2009 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनके शरीर को 7 गोलियों से छलनी कर दिया गया था।
यहाँ तक कि उनके चेहरे पर भी 2 गोलियां लगी थी। मौत को मात देकर वो जरूर लौटे, लेकिन एक आंख और सुनने की क्षमता पर हमेशा के लिए असर पड़ गया। सोशल मीडिया पर खासे चर्चा में रिंकू सिंह राही। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अचानक से वो काफी चर्चा में आ गए हैं। कई लोग इसमें जातीय एंगल भी खोज रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने की उन्हें सजा मिल रही है। आज रिंकू सिंह राही का इस्तीफा प्रशासनिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या सिस्टम में ईमानदार अधिकारियों के लिए जगह कम होती जा रही है, या फिर जनसेवा का जज्बा नियमों की पेचीदगियों में दम तोड़ रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा अधिकारी खो दिया है जिसने गोलियां खाई पर उसूलों से कभी समझौता नहीं किया।